बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। कुछ अरसे से एफबीआर की तरफ से तमाम टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स का नोटिस आ रहा है, यानी हर 3 माह बाद उनको टैक्स जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है। किन लोगों को एडवांस टैक्स का नोटिस आता है, सेक्शन 147 क्या है और किन लोगों को सेक्शन 147 के तहत एडवांस टैक्स का नोटिस नहीं आता, और जिन लोगों को ये नोटिस आ रहा है उनको किस तरह से इस नोटिस को रिप्लाई करना है, किस तरह से इस एडवांस टैक्स से उन्होंने बचना है, और अगर उनको ये नोटिस आता है और वो इसकी कंप्लायंस नहीं करते, इसका जवाब नहीं देते, तो उनके लिए एफबीआर की तरफ से क्या क्या सजाएं या जुर्माने हो सकते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सेक्शन 147 क्या है। सेक्शन 147 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हर कमिश्नर को, टैक्स के कमिश्नर को ये इख्तियार देता है कि वो टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स के लिए हर 3 माह बाद नोटिस भेजे। अब हम एक स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टैक्स का नोटिस किसको नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हर उस बंदे को जिसकी पिछले साल की टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन से कम थी, यानी 10 लाख रुपए से कम थी, उसको टैक्स का, एडवांस टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। जिस बंदे की टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपया या इससे ज्यादा थी, उसको हर क्वार्टर के बाद, 3 माह के बाद एडवांस टैक्स जमा करवाने का नोटिस आएगा। और कुछ लोगों को इससे वैसे ही एग्जेम्पशन हासिल है। मिसाल के तौर पे जिनकी सैलरी इनकम है, उनका एम्प्लॉयर या कंपनी जहां पे वो काम करते हैं वो हर महीने उनको टैक्स काट के तनख्वाह देती है। जिन लोगों को डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं उसके ऊपर भी उनका टैक्स कट जाता है। प्रॉफिट्स के ऊपर उनको टैक्स काट के प्रॉफिट मिलता है। कुछ जो नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट्स होती हैं उनके ऊपर उनका टैक्स कटता है। और कुछ वो इनकम्स जो फाइनल टैक्स के जुमरे में आती हैं उनको भी एडवांस टैक्स का नोटिस नहीं आता। हम एक अलग वीलॉग के अंदर इन एग्जेम्पशंस के हवाले से, इन सेक्शन, जिन सेक्शंस के तहत ये एग्जेम्पशंस हैं उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। और अब ये जो 4 क्वार्टर्स हैं, ये किस तरह से इनका नोटिस आना है और कब आना है और कब इसकी कंप्लायंस होनी है, उसके हवाले से मैं अभी आपको बताता हूं। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 3 माह का एक क्वार्टर है, यानी साल के अंदर 4 क्वार्टर्स हैं। पहला क्वार्टर जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक खत्म होता है। सितंबर की तकरीबन 10-11 तारीख को नोटिस आता है और 15 सितंबर तक उसकी कंप्लायंस करनी होती है। इसी तरह अगला नोटिस जो है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का है, वो भी 10-11 दिसंबर के करीब नोटिस आता है और 15 दिसंबर तक उसकी कंप्लायंस होती है। उससे अगला नोटिस जो है वो 15 मार्च तक और उससे अगला नोटिस 15 जून तक होता है। अब ये जो डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं। जो एओपी कंपनीज या एओपीज हैं उनके नोटिस इसी तरह 10 दिन का डिफरेंस होता है। उसकी कंप्लायंस 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 25 मार्च और 15 जून तक करनी होती है। अब मैं आपको एक बताता हूं कि एफबीआर की तरफ से जो नोटिस आता है उसमें एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आपकी किस तरह से वो इनकम को और किस तरह से टैक्स को कैलकुलेट करके आपको क्वार्टर का टैक्स कैसे बना के देते हैं। अब आपकी टैक्स की लायबिलिटी जो पिछले साल मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपया थी, तो उसको 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 25,000 रुपया आ जाएगा। अब आपके एक क्वार्टर का यानी 3 माह का जो टैक्स है वो 25,000 रुपया बनेगा। एफबीआर आपसे 25,000 रुपये टैक्स की डिमांड करेगा हर क्वार्टर के एंड पे। एक सोल्यूशन इसका ये हो सकता है, अगर आपने कोई चीज ऐसी परचेज की हो, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, कोई गाड़ी खरीदी हो जिसके ऊपर आपका एडवांस टैक्स कटा हो, तो आप इस नोटिस का रिप्लाई इस तरह से दे सकते हैं कि जी मेरा इस क्वार्टर के दौरान ऑलरेडी इतना टैक्स कट चुका है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी 25,000 को ले लेते हैं। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर आपका 50,000 रुपया टैक्स कटा, तो आप एफबीआर के नोटिस का रिप्लाई करेंगे जिसमें 50,000 टैक्स कटने का आप साथ एविडेंस लगा देंगे और साथ ये बता देंगे कि मेरी लायबिलिटी जो आपने नोटिस के अंदर बताई है वो 25,000 रुपया है, जबकि मेरा टैक्स ऑलरेडी 50,000 रुपया कट चुका है। तो 25,000 मेरा ऑलरेडी
एक्सेस जा चुका है एफबीआर को, तो मजीद मेरी पेमेंट नहीं बनती, तो एफबीआर को ये जवाब आप दे देंगे। अगर किसी क्वार्टर के अंदर आपकी ऑलरेडी टैक्स डिडक्शन नहीं है तो आप 25,000 रुपए जमा करवा देंगे। अगर हम इसको गुड सेंस में लें तो इसके कुछ फायदे हैं। वो फायदे मैं आपको बताता हूं कि साल की अगर फर्ज किया लायबिलिटी आपकी 1,00,000 रुपया है, तो एफबीआर आपको कहता है कि आप 4 किस्तों में ये टैक्स हमें अदा कर दें, यानी 25,000 रुपया करके साल के अंदर 4 दफा ये टैक्स दे दें। तो इस हवाले से ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है और आपका बर्डन कम हो जाता है कि आप 1,00,000 की बजाय इसको इकट्ठा जमा करवाने की बजाय 25,000 रुपए की किस्त 4 दफा एफबीआर को जमा करवा देते हैं। और दूसरी तरफ अगर जो एक वार्निंग या एक बड़ी गलती आपकी तरफ से, जो टैक्स पेयर्स की तरफ से 90% से ज्यादा टैक्स पेयर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि एफबीआर के 147 के नोटिस को वो इग्नोर कर देते हैं, वो इसका जवाब ही नहीं देते, या इस तरह करते हैं कि 2 दफा नोटिस आया उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वो ये जहन में प्रिज्यूम कर लेते हैं कि तीसरे या चौथे क्वार्टर के एंड पे हम इकट्ठा जमा करवा देंगे। तो जो पहले 2 नोटिस आए उनका जवाब नहीं दिया, एफबीआर उसकी लायबिलिटी के साथ 100% फाइन लगा देता है और उसके ऊपर सूद भी लगा देता है कि आपको हमने कहा था कि 15 सितंबर तक इतना टैक्स अदा करें, वो आपने पूरा साल गुजर गया, अदा नहीं किया, अब हम आपको 100% साथ जुर्माना भी लगा देंगे और उसके साथ आपसे हम एडवांस टैक्स भी लेंगे। ये सिर्फ एडवांस टैक्स प्लस जुर्माना या फर्दर टैक्स नहीं है। इसके अलावा अगर आप नोटिस की कंप्लायंस नहीं करते तो एफबीआर के नोटिस की कंप्लायंस ना करना बहुत खतरनाक आपके लिए हो सकता है कि एफबीआर आपके जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें आपको वो बताएगा कि हम आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं या आपके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं। तो ये खतरनाक कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं एफबीआर के नोटिस का जवाब ना देने के। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने पिछले साल की इनकम को देखें। अगर तो आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख या इससे ज्यादा है तो आपके ये जहन में होना चाहिए कि एफबीआर की तरफ से क्वार्टरली एडवांस टैक्स का नोटिस आपको आएगा। तो आप प्रॉपर उसकी वर्किंग करें, आप उस टैक्स का एडवांस टैक्स के नोटिस का जवाब दें। अगर आप किसी भी तरह उसके अंदर फॉल नहीं करते तब भी उसका जवाब दें ताकि एफबीआर के नोटिस की कंप्लायंस हो जाए और आपके ऊपर कोई भी बार ना रहे। तो इस तरह से आपकी कंप्लायंस हो जाएगी और आप एफबीआर की तरफ से किसी भी सजा या पेनल्टी की जो उससे बच जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीलॉग आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, मुफीद इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिली होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्तों के साथ, दूसरे टैक्स पेयर्स के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि जो एफबीआर की तरफ से एडवांस टैक्स का नोटिस आता है 147 का, उसको किस तरह से उसकी वर्किंग करनी है, किस तरह से उसकी कंप्लायंस करनी है, दूसरे लोगों को भी इसका पता चले और कॉम्प्लिकेशन से वो बच सके। अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन का सामना हो तो आप एक्सपर्ट किसी टैक्स कंसल्टेंट से राब्ता करें या एफबीआर के नुमाइंदों से राब्ता करें ताकि इसके ऊपर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि एफबीआर की तरफ से आने वाली अपडेट के साथ आप आगाह रह सके। थैंक यू वेरी मच।